आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था यंग मास्टर बोलता है कैसे यहाँ पे 8th रैंक का सोल शैटरिंग टैपर मर सकता है बिना कोई कारण के। केवल मार्शल आर्ट सुनर रूम के एक्सपर्ट को छोड़ के कौन है यहाँ पे जो किल कर सकता है, मार सकता है एक 8th रैंक के डीमन बीस्ट को। ये सुन के सलाहकार बोलता है ऐसा तो नहीं कि मार्शल आर्ट सुनर रूम का बंदा यहाँ पे डिसेंड कर आ चुका है डीमन प्लेन में। इतने में लियन बोलता है यहाँ पे बंद करो अंदाजा लगाना, ये केवल यहाँ पे चिंताओं को और बढ़ा रहा है यहाँ पे अननेसेसरी। यहाँ पे केवल और ही बचा है सोल शैटरिंग टैटर का और थोड़ा मरने का एहसास बचा है इधर। बाकी सब लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी दूर जा चुके हैं। तो देख लेते हैं ज़रा इस चीज़ को, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके पास जाते हैं। इतने में फिर हम देखते हैं जैसे ही लीन उसके ऊपर उतरता है वो कहता है सब जनों देखो यहाँ पे केवल एक ही घाव का निशान है इसकी पूरी बॉडी पे। इतने में यंग मास्टर उस घाव को देख के बोलता है ऊपर से ये घाव इतना बड़ा भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक ये इतना खतरनाक भी नहीं लग रहा। इतने में फिर एल्डर बोलता है पर इसे देख के ऐसा लग रहा है ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे ये सफ़र कर रहा होगा इस चीज़ से। ऐसा तो नहीं कि ये किसी साउंड वेव से मरा हो यहाँ पे। ये सुनते ही लियन बोलता है ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है यहाँ पे किल करना किसी सोल शैटरिंग टैपर को, वो भी केवल साउंड वेव से। भले अगर हम यहाँ पे सेपरेटेड थे, दूर थे यहाँ पे 100 माइल से भी, हम एटलीस्ट यहाँ पे महसूस तो कर ही पाते हैं, यहाँ पे सेंस तो कर ही पाते इस चीज़ को। और क्यों ही फिर एक अपराधी इस तरीके का घाव बना के जाएगा बाद में। अगर मैं यहाँ पे गलती नहीं कर रहा हूँ तो खून पूरी तरीके से चूस लिया गया है यहाँ पे सोल शैटरिंग टैपर का। ये सुन के यंग मास्टर बोलता है खून चूस लिया गया पूरी तरीके से, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे स्केलेटन मशीनी ग्रुप का हाथ है इसमें। इतने में फिर लियन बोलता है अनडाउटेबली बिना कोई शक के स्केलेटन मशीनी ग्रुप का ही हाथ है पूरा इसमें। मैं बस इतना समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा यहाँ पे इतना सारा खून निकालना एक सोल शैटरिंग टैपर का, वो भी बिना कोई इतना स्ट्रगल के। जरा सा भी मार्क नहीं छोड़ा है उन्होंने यहाँ पे, यहाँ तक कि एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट सुनर रूम का एक्सपर्ट भी नहीं कर सकता ये चीज़। इतने में लियन अपने मन में सोचता है अगर टॉप एक्सपर्ट बाहर निकलते हैं डीमन क्लेन के जो यहाँ पे स्टार मून इल्यूजन रूम के अंदर थे, यहाँ पे वो लोग ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। इतने में लियन बोलता है ऐसा तो नहीं कि एक मार्शल आर्ट सुनर रूम का एक्सपर्ट यहाँ पे आ चुका है। ये सुनते ये सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और लियन फिर अपने मन में सोच रहा होता है स्केलेटन मशीनी ग्रुप के हाथ में यहाँ पे टैंगजेंग है और उनको काफ़ी हद तक ऑलरेडी यहाँ पे मालूम होगा ही कि है ना होली फायर टेम्पल भी बाहर आ चुका है, वो भी सर्च कर ही रहा है नॉक आग के बारे में। ये सब चीज़ें इतनी वर्थ करती हैं कि एक मार्शल आर्ट सुनर रूम का एक्सपर्ट यहाँ पे अपनी एक्शन ले सकता है। अगर ये बात हुई तो यहाँ तक कि वर्ल्ड गॉड मोमेंटम भी है ना कोई काम नहीं आएगा, कोई यूज़ नहीं आएगा। ये सब सोच के फिर लियन बोलता है फॉरगॉट इट, भूल जाओ इसे। यहाँ पे फालतू के स्पेकुलेशन नहीं करते हैं, यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगाते हैं। 10 ग्रेट मार्शल आर्ट सुनर रूम, 7 ग्रेट सेक्ट लीडर्स यहाँ पे 4 सीज के अंदर जो हैं, और ओवरलॉर्ड्स जो यहाँ पे फॉरबिडन लैंड्स के अंदर रहते हैं, वो सबके पास पीक स्ट्रेंथ है यहाँ पे। पर फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन आया है डीमन प्लेन के अंदर। हम यहाँ पे भूलेंगे नहीं कि हमारा ओरिजिनल इंटेंशन क्या है यहाँ पे, और हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे यहाँ पे, है ना? ऐसा ही है ना? ये सब सुन के फिर यंग मास्टर जोश में बोलता है मेरा होली फायर टेम्पल काफ़ी सालों से यहाँ पे चुप रह चुका है। जनरेशन छोड़ के जनरेशंस मेरे सारे एंसेस्टर्स यहाँ पे टिपिकली मरे हैं यहाँ पे केवल सर्च करने के लिए यहाँ पे नॉक आग को। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर, यहाँ तक कि मेरी जनरेशन भी यहाँ पे फाइनली एग्जिस्ट करती है केवल इसी चीज़ के लिए। फ़र्क नहीं पड़ता कौन है जो यहाँ पे मेरे सामने खड़ा होगा, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, मूव आगे बढ़ता रहूँगा यहाँ पे बिना कोई हेजिटेशन के। यहाँ पे अगर बराबरी की जाए यहाँ पे नॉक आग को ढूंढने में और यहाँ पे बस केवल सेक्रीफाइस ही करना है तो वो केवल एक छोटी सी चीज़ होगी। इतने में ये सुन के ये सब बोलने लगते हैं हम यहाँ पे फॉलो करेंगे यंग मास्टर को और यहाँ पे रिट्रीव करेंगे, वापस से वो ग्लोरी लेके आएंगे यहाँ होली फायर टेम्पल की। ये सुन के यंग मास्टर बोलता है अगर ये बात है तो हम सब यहाँ पे रिस्क लेंगे यहाँ पे वापस से अपनी ज़िंदगी का, वो ग्लोरी, वो अभिमान जो हमारे एंसेस्टर्स ने छोड़ा था, हम वो पक्का अपने हाथों में रखेंगे। इतने में फिर हम यहाँ पे लियन को देखते जो ये सब कुछ देख के उसे यहाँ पे किसी और जनों की याद आ जाती है। फिर हम देखते ये लोग यहाँ पे कह रहे होते हैं लॉन्ग लिव यंग मास्टर, जीते रहेंगे हमारे यंग मास्टर। इतने में हमें फिर डीमन प्लेन के अंदर कोई दूसरा इलाका दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे साथ में मिलके एक मॉन्स्टर को कैदी बना रहे होते हैं, यहाँ पे उसको पकड़ रहे होते हैं। यहाँ पे मॉन्स्टर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है, फिर भी वो आखिरकार बाद में यहाँ पे वो बंदी बन ही जाता है, यहाँ पे एक कैद में बन ही जाता है, चला जाता है कैद में, फिर एक हथियार में जाके चिपक जाता है। फिर हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पे बोलता है एक और जन पकड़ा गया, अब केवल 2 जन बचे हैं और फिर ये 5 एलिमेंट बीस्ट टैमिंग रिंग यहाँ पे सक्सेसफुली रिफाइन हो जाएगी, बन जाएगी। इतने में फिर दूसरा बंदा बोलता है 5 एलिमेंट रेड किंग ने सडनली अचानक से 3 जन खोए हैं। देख के लगता है सेंट्रल रेड एम्पायर ने यहाँ पे ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा इस चीज़ को, अब लास्ट के 2 मिलना यहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने में हरा बाल हंस के बोलते हैं यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, भले अगर वो यहाँ पे रेड टेम्परर है, आखिर में यहाँ पे हमारा अल्टीमेट गोल वही है। ये सुन के ये बंदा बोलता है काश केवल ये इतना सिंपल होता।
कौन है यहाँ पे जिसको मालूम हो कि यहाँ पे कितने ज़्यादा 5 एलिमेंट डिवावरिंग रेट है यहाँ पे डीमन प्लेन के अंदर। एक बार फंस गए तो यहाँ तक कि तुम और मैं भी यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा हमें भी यहाँ पे एस्केप करना बिना कोई चोटों के। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, इत्तेफाक नहीं है कि टेंजन भी यहाँ पे कैंगनू वुडलैंड के अंदर ही है। हमने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के फैलाई ये अफवाह कि यहाँ पे नॉकाक वापस से दिखा है ताकि रेड टेम्परर का अटेंशन यहाँ पर आए और वो बेवकूफ़ यहाँ पे एंटर करे डीमन प्लेन में। हाँ, लगता है यहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों को यहाँ पे भरोसा हो गया इस रूमर पे, यहाँ पे इस अफवाह पे। पर एक अफवाह का इफेक्ट यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड ही होता है। बहुत से एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एंटर नहीं किया, अंदर नहीं आया डीमन प्लेन में, लेकिन यहाँ पे डीमन पीपल वो कुछ यहाँ पे पिक्यूलर है, अजीब है, उन पे हमें यहाँ पे अटेंशन देना पड़ेगा यहाँ पे। ये सुन के ग्रीन बाल वाला बोलता है डीमन पीपल वो लोग जिन्होंने यहाँ पे सोल शैटरिंग टेपर को मारा है। हाँ इंडीड वो यहाँ पे अजीब है, उन पे फोकस करो तुम। जहाँ तक बात है मिनियंस की उन सोल डिवावरिंग क्लैन के, हम यहाँ पे गाइड कर देंगे दूसरी फोर्सेस को जो यहाँ पे उन्हें एलिमिनेट कर देगी, खत्म कर देगी। इतने सारे अलायंस के मेंबर के लोगों का दिखना यहाँ पे इंडीड ये काफ़ी स्ट्रेंज है, अजीब है। इतने में फिर ये बंदा बोलता है जहाँ तक बात होलिन की आई यहाँ पे हेवनली 9th रूम के अंदर पहुँचने की, जितने कम हो उतना अच्छा हो। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जन होने लगे तो इस टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे समवॉट क्राउडेड लगेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगेगी। ये सुन के ग्रीन बाल वाला बोलता है इससे अच्छा हम यहाँ पे खुद डायरेक्टली एक्शन क्यों नहीं लेते हैं और बस डायरेक्टली उसे ख़त्म करते हैं यहाँ पे। ये सुन के ब्लैक बोलता है ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना यहाँ पे वो भी 9th हेवनली रूम के अंदर, वो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लो है। ऊपर से उस बंदे का सीनियर ब्रदर यहाँ पे लैंगजन होली डोमेन में है और उसका जूनियर ब्रदर यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन सी के अंदर है। वैसे तो हमारी इलेक्शन वैली यहाँ पे डरती नहीं है, पर हमें यहाँ पे ज़बरदस्ती डेलिब्रेटली यहाँ पे दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। अगर वो सही में अचीव कर लेता है उस स्टैंडर्ड पे और कंडेंस कर लेता है वो इंपीरियल ऑरा, तो भी फिर भी हम यहाँ पे इतने ज़्यादा लेट नहीं होंगे हमारे एक्शन लेने में, यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं हुई होगी। इतने में ग्रीन बाल बोलता है अगर यहाँ पे गुफेंग अभी भी जिंदा होता तो फिर यहाँ पे कुछ डर होता है यहाँ पे हमारी लेक्सन वैली को। अब जब वो यहाँ पे जा चुका है, छोड़े हुए केवल एक ग्रुप में अपने यूजलेस डिसाइपल, उन्हें मारना बस यहाँ पे बस उन्हें मारना ही है। इतने में ब्लैक बोलता है यहाँ पे भूलो मत हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, रिफाइन करना है यहाँ पे 5 एलिमेंट बीस्ट टाइमिंग रिंग को और सबड्यू करना है, काबू में लाना है रेड टेम्परर को, साथ में ख़त्म करना है उन मिनियंस को सोल डिवावरिंग क्लैन के, और प्रिवेंट करना है, रोकना है होलिन को यहाँ पे एडवांस करने में मार्शल आर्ट सुनर रूम के अंदर। ये केवल साइड का मैटर है, अगर इसने अफेक्ट किया हमारे मेन गोल को तो कोई भी नहीं है जो यहाँ पे बेयर कर पाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम में से। इतने में फिर हमें यहाँ पे वो शिप दिखाई जाती है जो यहाँ पे लियन से बच के भाग गई होती है। इतने में फिर हम इस बंदे को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है ओरिजिनली तो मैंने सोचा था इस बार बाहर आना यहाँ पे काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बस मैं अंदर बैठे बैठे यहाँ पे वॉरशिप में कमांड देता रहूँगा यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव वॉरशिप को और गोल्डन सन वॉरशिप को यहाँ पे सेक के अंदर ही। किसको मालूम था यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे अराइव करूँगा आऊँगा यहाँ पे डीमन प्लेन में हमें यहाँ पे इस हद तक तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे यहाँ पे कुछ ग्रुप के लोग यहाँ पे, और वो भी इतने बुरी तरीके से। अब यहाँ तो हम यहाँ पे एक्सेल करते हैं, जीतते हैं, कंप्लीट करते हैं टास्क को काफ़ी अच्छे तरीके से, वरना तो वापस जाना तो यहाँ पे एक डेड एंड है, यहाँ पे मरना ही है फिर तो। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आके बोलता है लॉर्ड बिंग यहाँ पे एक टाइगर किंग शिप दिख रही है यहाँ पे हमारे सामने जो हमारे साथ ही डायरेक्शन में जा रही है। ये सुन के फिर ये बंदा बोलता है डैम इट, कौन सी ऐसी लाउजी मर्सेनरी ग्रुप है जो यहाँ पे टाइगर बैटल किंग शिप को यूज़ करता है, यहाँ पे उनको ब्लास्ट करके हटाओ, यहाँ पे साइड में से हटाओ रास्ते से। इतने में फिर हम देखते हैं वो लोग यहाँ पे हमला करने लग जाते हैं उस टाइगर किंग बैटल शिप पे। इतने में फिर हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक यहाँ पे उस शिप पे पहुँचने वाला होता है, इतने में हम यहाँ पे मिस्टर यू को देखते हैं जो बोलता है ड्रैफ शिप, स्पेस ड्रैफ। इतने में फिर वो अटैक यहाँ पे स्पेस के अंदर जाता है और बाद में वापस से तुरंत उनके ऊपर ही पड़ता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इस बंदे की किस्मत ख़राब है या फिर ये खुद ही जाके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है अपने। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।